नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका अपने आध्यात्मिक चैनल पर, जहां हम लाते हैं वो कहानियां जिनमें छिपे हैं ईश्वर के रहस्य, आस्था की शक्ति और जीवन के गहरे संदेश। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सावन की शिवरात्रि से जुड़ी एक ऐसी अनसुनी कथा जो न केवल मन को भक्ति से भर देती है, बल्कि ये भी बताती है कि भगवान शिव अपने भक्तों के प्रेम में कैसे स्वयं धरती पर उतर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये चमत्कारी और रहस्यपूर्ण कथा। प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत की गोद में एक छोटा सा गांव था, देवपुर। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम था सुदर्शन और उसकी पत्नी का नाम था संध्या। सुदर्शन बहुत ही धार्मिक और ईमानदार व्यक्ति था। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा किया करता था। फिर भी उसकी गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार वह भरपेट भोजन भी नहीं कर पाता था, किंतु उसका जो विश्वास भगवान शिव में था वो अडिग था। एक दिन की बात है, सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली थी और वातावरण में भक्ति की खुशबू फैली हुई थी। एक रात सुदर्शन को सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। शिव भगवान बोले, हे सुदर्शन, इस सावन की शिवरात्रि पर तुम मेरा व्रत रखो और रात्रि को मेरे लिए दीप जला करके पूजा करो। तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। जब सुदर्शन सपने से जागा तो उसकी आंखों में भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण आंसू थे। जब सुदर्शन ने अपनी पत्नी संध्या को यह सारा वृतांत बताया तो संध्या ने बड़ी श्रद्धा के साथ कुछ जड़ी बूटियों से प्रसाद बनाया और सुदर्शन नदी से जल ला करके शिव की अभिषेक की तैयारी करने लगा। और वह पास के ही जंगल से बेलपत्र और धतूरा भी तोड़ लाया। आखिरकार शिवरात्रि की रात आई। पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, लेकिन सुदर्शन और संध्या जाग रहे थे। वे लगातार ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। दीपक की लौ झूम रही थी और वातावरण सुगंधमय और पवित्र हो रहा था। रात्रि के तीसरे पहर में जब चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, तभी एक तेज रोशनी मंदिर में फैल गई। भगवान शिव ने सुदर्शन और संध्या को साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव बोले, हे भक्त सुदर्शन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए। सुदर्शन ने बड़ी विनम्रता के साथ आंखों में अश्रु लेकर के शिव भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में मेरा जीवन हमेशा समर्पित रहे। उसकी बात को सुन करके भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे सुदर्शन, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा वरदान है, लेकिन फिर भी तुम्हारे घर में अब कभी भी गरीबी नहीं आएगी। तुम्हारा नाम आने वाले युगों तक लिया जाएगा। जैसे ही शिव अंतर ध्यान हुए, घर में रखा तांबे का लोटा सोने का बन गया। उसकी जो टूटी फूटी कुटिया थी वो महल में बदल गई। लेकिन सुदर्शन और संध्या ने शिव भगवान की पूजा और सेवा करनी नहीं छोड़ी। तो मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति बिना स्वार्थ के ही की जाती है। भगवान को किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। जब भी हम श्रद्धा से कोई व्रत या उपवास करते हैं तो हमारे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारी सहायता के लिए स्वयं चल पड़ती हैं। सावन की शिवरात्रि केवल पूजा का दिन नहीं होता, किंतु आत्मा के शुद्धिकरण का भी बहुत ही बड़ा अवसर है। प्रिय दर्शकों, सुदर्शन की ये कथा हमें समझाती है कि यदि हम सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारें तो वो किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करने पहुंच जाएंगे। सावन की शिवरात्रि केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि यह दिन है भगवान से जुड़ने का, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का और कर्म की पवित्रता को समझने का। आप भी शिवरात्रि पर व्रत कीजिए, शिव मंत्रों का जाप कीजिए और अपने मन में भक्ति की लौ को जलाए रखें। प्यारे दर्शकों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
वीडियो को लाइक कीजिए, जितना भी हो सके अपने भक्तजनों के साथ, अपने सहयोगी साथियों के साथ शेयर कीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।